नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस ज़िंदगी में आप जब भी मिलेंगे किसी से तो दुखी दिल से मिलने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको, और वो व्यक्ति आपसे कहते ये नहीं थकेंगे कि मुझे अमुक व्यक्ति ने धोखा दे दिया, मैं धोखा खा गया, मैं किसी से कभी धोखा नहीं करता। इस तरह की तमाम बातें करते हैं लोग। तो आज की चर्चा में मैंने धोखे की बात को रखा है कि ये धोखा आखिर इंसान खाता क्यों है, ये धोखा इंसान एक दूसरे को देता क्यों है। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि मेरे मन में भी बात आई कि आखिर ये धोखा है क्या। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जहाँ सज्जन लोग हैं वहाँ विश्वास है, जहाँ सज्जन लोग हैं वहाँ विश्वास है, जहाँ दुर्जन लोग हैं वहाँ विश्वासघात है। किसी के विश्वास का कत्ल करना धोखा कहलाता है, अर्थात मतलब निकल जाने के बाद सौगात में जो मिल जाता है उसे धोखा कहते हैं। दोस्तों, धोखा और विश्वास एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। ये सिक्का कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। जिंदगी में आने वाले रिश्तों के बारे में कहा गया है कि ये रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जिंदगी में आने वाले दुख लोग भूल जाते हैं, दर्द भी भूल जाते हैं, पर धोखा कभी नहीं भूलते। धोखा एक प्रमुख संबंध परक उल्लंघन है जो संबंधित भागीदारों में अक्सर विश्वासघात और आत्मविश्वास की भावनाओं को जन्म देता है। यह आत्मविश्वास जो मनुष्य के अंदर होता है, वह आत्मविश्वास जब टूटकर बिखरता है और वहां पर अविश्वास का जन्म होता है, अर्थात विश्वासघात में जब अविश्वास की भावना जन्म लेती है वही धोखा होता है। ज्यादातर लोग दोस्तों, संबंधित भागीदारों और यहाँ तक कि अजनबियों को भी हमेशा सच्चा होने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, धोखे की बुनियाद तो भरोसे पर रखी जाती है। अपना राज या कोई गुप्त बात किसी के सामने तब तक प्रकट न करें जब तक आपका अपना लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता है। दोस्तों, एक बात याद रखना, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठा बोलने वालों से होता है जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। यदि आप किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो आप देखोगे कि वही इंसान आपको धोखे का तोहफा देगा और इतने प्यार से देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, तारीफ भी एक तरह का धोखा होता है। यदि कोई आपकी तारीफ करता है आपके सामने तो वह भी एक धोखा है, क्योंकि आप अपनी तारीफ बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपने आप पर घमंड कर बैठते हैं। तारीफ तो वो होती है जो पीठ पीछे की जाए और आप ना सुने। आप ना सुने पर आपके बारे में कोई पीठ पीछे आपके अच्छा बोल रहा है, तारीफ वो होती है। दोस्तों, इंसान को इंसान धोखा नहीं देते हैं, बल्कि उसकी तो उम्मीद जो है
जिससे हम उम्मीद कर बैठते हैं, वह उम्मीद हमें धोखा देती है। कभी कभी मनुष्य स्वयं अपने आप को भी धोखा दे देता है। जैसे आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान होता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बात। नतीजा यह होता है कि हम सब आसानी से धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, पर यह सच है कि सभी प्राणियों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा पाई जाती है। इस प्रतिभा में कुछ व्यक्ति धोखा देने की कला में या विद्या में निपुण होते हैं। अगर आपने समय पर ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को समझ लिया तो आपने जो आपके अंदर श्रेष्ठता है वह श्रेष्ठता किसी अन्य व्यक्ति में नहीं मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, धोखा खाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी पर विश्वास करना छोड़ दें, बल्कि आप धोखा खाने के बाद संभल जाएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु बाद में पता चलता है कि नमक कौन है और चीनी कौन। दोस्तों, हम धोखा ना खाएं, हम किसी को धोखा ना दें। इस बात पर मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ। पहली बात दोस्तों, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो। किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति सरल और उदार हृदय का होता है, उसके व्यक्तित्व के साथ किया गया धोखा आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। तीसरी बात, आपको उस वक्त बहुत तकलीफ होगी जब आपको ऊंचाइयों से नीचे गिराया जाएगा, क्योंकि आपको गिराने वाले हाथ आपके अपनों के ही होंगे। सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। पांचवी बात, आप उन लोगों से हमेशा सावधान रहना जो लोग आपको हर वक्त में कहेंगे चिंता मत करो मैं हूं ना। ऐसा बोलने वाले लोग आपका साथ कभी नहीं देंगे। छठी बात, किसी की मजबूरी का कभी मजाक मत बनाना, क्योंकि जिंदगी कभी मौका देती है तो कभी धोखा दे देती है। सातवीं बात, अगर आप जब तक किसी को मौका देते रहेंगे तब तक धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए किसी को धोखा देने का मौका मत दो। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे दोस्तों कि इस दौर के लोगों में विश्वास ढूंढ रहे हो, इस दौर के लोगों में विश्वास ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों, अपनी नज़र को पारखी बनाओ, आदमी को समझो, उसकी फितरत को जानो, तब किसी पर विश्वास करो। फिर कभी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने किसी से धोखा खाया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं किसी के द्वारा धोखा खा गया या धोखा खा गई। पहले ये तो सोचो
कि क्या तुमने कभी उसे कभी धोखा दिया? याद रखना दोस्तों, जिंदगी हर हाल में कभी ना कभी हमें वही चीज़ वापस लौट आती है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे वह प्यार हो, मोहब्बत हो, सम्मान हो, झूठ हो, फरेब हो या फिर धोखा। इन बातों में हम जो भी जिसको देंगे, ज़िंदगी हमें प्रतिदान के रूप में वही वापस लौट आएगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांको। यदि आप धोखेबाज प्रवृत्ति के हो तो इस प्रवृत्ति को बदल डालो, आपको फिर कभी कोई धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, आज यहीं तक रहने दें। मैं फिर आपसे मिलूंगी कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।